हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि ना हर एक हाउसवाइफ के लिए ना घर का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि सभी को ना एक जैसे ही काम करना होता है। पर समय पे अगर हर काम कर लेते हैं ना तो हमें ज़्यादा उस चीज़ को बार बार नहीं करना होता है और उससे घर भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे थे 5:06 और दिन है मंगलवार और तारीख है 13 अगस्त। यहाँ पे कुकर में ना मैंने मटर डाल दी हूँ सीटी लगवाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कुकर में मटर को सीटी लगवाना। तो जब तक यहाँ पे ना जो रात को मैंने कपड़े ना लिविंग रूम में सारे फैला के रखे थे, क्योंकि कपड़े सूखे नहीं थे। आजकल बारिश की वजह से ना सच में कपड़े सूख नहीं रहे और पता है कपड़े में ना एक स्मेल सी बन रही है। तो यहाँ देखिए मैं फ़ैन के नीचे ना सारे कपड़े को लटका के कहीं भी जहाँ जम रहा है वहाँ लटका दिए थे, क्योंकि यहाँ रस्सी बांधना तो मुश्किल है, इसलिए मैंने किसी को चेयर पर किसी को सोफ़ा पर लगा के रख दिए थे। तो उसको सभी कपड़े को उठा के ना मैंने टब में डाल दी हूँ, क्योंकि सुबह जब उठ जाते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखने में। और उसके बाद में ना सारे फुट मैट को ना निकाल के मैं थोड़ा बाहर रख दी हूँ। और यहाँ पे ना लिविंग रूम का हाल देख सकते हो, जैसे कि बेड वगैरह ना मैं रात में जैसे ना थोड़ा सा लगा भी देते हैं, पर बच्चे जैसे पढ़ते हैं ना तो थोड़ा बहुत फैल जाता है, उस वजह से भी थोड़ा सा फैला फैला रह जाता है। तो अभी मैं उसे ठीक कर दी हूँ और सोफ़ा वगैरह भी ठीक कर दी थी, पर एक इसमें का कुशन बेटी लेके सोती है तो यहाँ से एक कुशन गायब है। और उसके बाद में ना मैं लगा लूँगी झाड़ू। और साथ में यहाँ देखिए थोड़ी देर के बाद में ना 5:30 तो हो ही जाते इतना काम करते करते। तो यहाँ ना बेटा उठ चुका था और उसे थोड़ा सा काम था अपना करने का, तो बस वही करने के लिए वो बैठा हुआ था। और उसके बाद में यहाँ मैं आ गई हूँ। एक साइड तो मटर को सीटी लग चुकी है और दूसरे साइड में यहाँ पे ना मटर के लिए मैं थोड़ा सा प्याज और जीरा लेके भून लूँगी और थोड़ा सा अदरक डाल दी हूँ। और यहाँ साथ ही मैंने आटा भी गूँध लिया। और आटा को ना जब हम गूँधते हैं ना फ्रेंड्स, तो जैसे हमारे यहाँ जानते हो कि जैसे उंगलियों का निशान जरूर छोड़नी चाहिए। बोलते हैं आटा को ना एकदम से प्लेन करके नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ जो मैंने प्याज वगैरह भुने थे ना तो उनका पेस्ट तैयार कर ली हूँ और उसके बाद में यहाँ पे मैं फ्राई कर लूँगी। तो प्याज वगैरह को यहाँ पे जो पेस्ट है उसको मैंने डाल दी हूँ और उसको थोड़ा सा हल्का सा भून ली हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने प्याज भून लिए थे। उसके बाद में हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर भी डाल दी हूँ फ्रेंड्स, और इनको एक बार अच्छे से भून के टमाटर डाल दूँगी। तो देखिए टमाटर अच्छी तरह से ना मतलब थोड़ा सा मतलब पेस्ट बन गया है। और कुछ मसाले थे मेरे पास में पाउडर, जैसे कि ना सासू माँ के 13वीं में एक्स्ट्रा मतलब जैसे लेके आते हैं ना, तो वो बचा हुआ था तो मैं लेके आ गई थी, तो उनके भी थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए, क्योंकि उसे भी मुझे ख़त्म करना है। वैसे तो हम लोग मार्केट से लेके नहीं आते हैं, फिर भी जब अगर बच गया है तो उसको हम वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मटर की सब्ज़ी बड़ी टेस्टी सी बन चुकी है। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, मुझे ना मटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है छोले के कंपेयर में। छोले जैसे बनाते हैं ना तो पता नहीं उससे गैस सी बनने लग जाती है, और मटर की सब्ज़ी से ना गैस नहीं बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और ये लास्ट ही था, गांव से लेके आए थे तो अब ख़त्म हो गया मटर। और उसके बाद में साइड में यहाँ पे मैं पहले गौ माता के लिए एक रोटी बना दी हूँ। जो मेरा तवा का पहला रोटी होता है ना वो गौ माता के नाम से ही निकालती हूँ। और उसके बाद में यहाँ बच्चों को खाने के लिए मैं सिंपल सी 2 रोटी तैयार कर दूँगी और पराठा बना दूँगी लंच में पैक करने के लिए, क्योंकि घर पे जैसे रोटी ही दे दूँगी। और लेके जाने के लिए जैसे छोले है, पता है क्या हुआ आज मुझसे एक गलती हो गई, क्योंकि मुझे बनाना था, सॉरी छोले नहीं मतलब कि क्या बोलूँ इसको, मटर के साथ मुझे बच्चों के लिए बनाना था पूरी। पर पता है क्या हुआ, जब मैं देखी ना तो रिफाइंड बहुत कम था। मुझे लगा जैसे कि ना रखा है, पर रिफाइंड नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलिए पराठा ही बना देते हैं। तो देखिए बच्चों की बस आ चुकी थी और बच्चे यहाँ पे इस वाइट वाले बस में बैठ के जा चुके हैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ अपना किचन की सफाई करने के लिए, और हस्बैंड जी भी जा चुके थे। और उसके बाद में ही मैं घर का काम शुरू करती हूँ। और यहाँ देख सकते हो 2 डिब्बे रखे हुए हैं, तो इन्हें भी साथ में हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि एक में जीरा था और एक में है तो नमक वाला था फ्रेंड्स। तो ये ख़त्म हो गए थे, तो मैं साथ ही साथ इन्हें साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, अगर वैसे ही डब्बे में अगर हम डाल देते हैं ना तो अंदर से डिब्बा साफ़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब भी खाली होता है ना तो हाथों हाथ साफ़ करने से हमारे डिब्बे भी साफ़ रहते हैं। फ्रेंड, जब भी ये लोग सब लोग चले जाते हैं ना अपने अपने काम में, तो बस मैं यही सोचती हूँ कि फटाफट अपना 1 कप चाय पी लूँ और उसके बाद मैं रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से काम करूँ। तो क्या होता है ना, जैसे ये लोग जाते हैं ना तुरंत ही मैं अपने काम में लग जाती हूँ, तो उससे क्या है ना काम भी फटाफट निपट जाता है। तो देखिए यहाँ मेरा बर्तन भी हो गया और किचन की क्लीनिंग भी हो चुकी है। तो मैंने ना पूरे घर को झाड़ू लगा दिए थे, उसके बाद में बाहर भी लगा दिए थे, क्योंकि मेरा बाहर भी रहता है सफाई करने को। और यहाँ पर मैं पोछा वगैरह लगा दूँगी। और ये मेरा डेली का रूटीन है कि बाहर
मुझे डेली झाड़ू और पोछा करना ही होता है। और साथ में यहाँ पे जो हमारे यहाँ कल्चर है रंगोली डालने की, तो महाराष्ट्र में ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जब भी कोई महाराष्ट्र से होगा या महाराष्ट्र में कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि सभी के दरवाजे के सामने, चाहे फेस्टिवल हो या ना हो, पर गेट के सामने ना सभी के यहाँ रंगोली ज़रूर दिखाई देगा। और ये मेरी आदत है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारी मम्मियाँ होती है ना कि सुबह ही उठते पहले रंगोली डालती है, पर यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि देखिए सुबह पहले मुझे हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना होता है सुबह, और फिर बच्चे को भी सुबह जल्दी से मतलब लंच वगैरह तैयार करना होता है। तो ये सब के पीछे मुझे पड़े रहना होता है ना, तो ये सारा चीज़ ना मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद ही यहाँ पे मैं रंगोली वगैरह डालती हूँ और यहाँ मैं अंदर लगा लेती हूँ पोछा। तो पता है आज मेरा ना वाइपर से लगाने का मन नहीं किया। मैं सोची चलिए कभी कभी बैठ के भी पोछा लगा लेना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे ना अगर बैठ के हम पोछा लगाते हैं ना तो जो दीवार के जो टाइल्स होते हैं ना दीवार में लगे हुए, तो वैसे ना हाथ से साफ़ हो जाते हैं। और वाइपर से लगाओ तो सिर्फ वो नीचे नीचे ही हम लगा पाते हैं और दीवार के टाइल्स को हम नहीं पोंछ पाते हैं। तो इसलिए मैं आज ना बैठ के ही पोछा लगा रही हूँ। और पता है मैं वीडियो में ना कभी भी किचन में पोछा लगाते हुए नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि किचन है छोटा, तो वहाँ पे ना बिल्कुल भी मैं दिखा नहीं पाती हूँ। और यहाँ देखिए हाँ कौवा भी बैठा हुआ था। अब मैं डायरेक्ट नहा धो के और समथिंग ना मैं 1 बजे के लगभग मिल रही हूँ। तो ये था कपड़ा सुबह का जो मैंने उठा के रखी थी, तो उन्हीं को यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ फ्रेंड्स। और है ना कि जैसे कोई भी काम को ना अगर हम समय पे कर लेते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें भी अपने जगह पे व्यवस्थित रहती है और उसे ढूंढने में भी आसान होता है और हमारा काम भी साथ ही साथ होते जाता है। और डेली लाइफ में ना ये छोटी छोटी बातों को ना मैं ज़रूर ध्यान से करती हूँ, क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी बातें ज़रूर है, पर हमारा काम अगर आसानी करना है ना फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ों को ना मैं फॉलो करती हूँ, जिससे कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे और मुझे देखने में भी अच्छा लगे। अगर मैं ये सारे कपड़े को अगर ऐसे ही बिना तय करे अगर रख दूंगी ना, तो उससे देखने में भी बहुत गंदा लगेगा और साथ ही साथ कपड़े में भी काफ़ी सिलवटें आएंगे, और जब बच्चे मुझसे कपड़े मांगेंगे ना तो वो मिलेंगे भी नहीं। तो इसलिए ना सारे जगह पे अगर हम रख देते हैं ना, तो बच्चों को भी कपड़े लेने में उतना ही आसान हो जाता है। और कहते हैं ना हम हाउसवाइफ है तो हमारा ही काम है कि घर को किस तरह से साफ़ सुथरा रखना है और सामान को कैसे व्यवस्थित रखना है। तो सुबह ना मैंने ये कचरे के डिब्बे को ना धो दिए थे, तो चलिए ये सूख भी चुका है। और साथ ही साथ जैसे कि हम क्रीम पाउडर वगैरह रखते हैं ना, तो ये काफ़ी चिपचिपा सा हो गया था, ऑयल वगैरह का बॉटल वगैरह रखते हैं तो इनको भी मैंने साथ ही साथ अच्छे से धो दिए थे। अब इनको मैं ऐसे ही फैला के छोड़ दी थी फ्रेंड्स, तो अब इसमें लगा दूंगी अच्छे से। और ये लोशन के डिब्बे भी ना 2 से 3 ऐसे ही रखे हुए हैं, तो इनमें ना 2 डिब्बे में 2 बॉटल में ना लोशन नहीं है, पर इनको थोड़ा सा यूज़ में हो ही जाएगा। तो चलिए आगे ज़रूर बताएंगे अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे ना सारा सामान मेरा व्यवस्थित हो चुका है। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर।